क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। ओके, तो हमें यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर पूछा गया है जो कि हमारे टूथ के इनेमल में प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिक, यानी कि अगर उसका pH 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। एसिडिक, उसका pH अगर 7 से कम होगा तो एसिडिक कहते हैं हम लोग। न्यूट्रल, pH एग्जैक्टली सेम होता है तो न्यूट्रल कहते हैं। और एम्फोटोरिक यहाँ पे दिया गया है। एम्फोटोरिक मीन्स इट इज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, तो उनको एम्फोटोरिक यहाँ पे कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा नेचर है इस कैल्शियम फॉस्फेट का? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, इसका नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए वो बनता किससे है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो कैल्शियम फॉस्फेट इज, ये जो यहाँ पे सॉल्ट है, दैट इज मेड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन से ये जो सॉल्ट होता है कैल्शियम फॉस्फेट, वो यहाँ पे बना हुआ होता है। अभी इनमें अगर हम लोग देखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है और फॉस्फोरिक एसिड भी एक वीक एसिड है, लेकिन इन दोनों के कंपेरेटिवली इट इज स्लाइटली मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन द फॉस्फोरिक एसिड। तो इसी वजह से ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका जो नेचर होता है वो बेसिक हो जाता है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि इट हैव अ बेसिक नेचर। उसके अलावा हम लोग दूसरा लॉजिक ये भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जब भी हम लोग कुछ स्वीट खाते हैं तब हमारे माउथ में जो pH होता है वो 5.5 से कम हो जाता है ना। हमारे माउथ में जो pH होता है इट इज़ लेस देन 5.5, यानी कि हमारा जो माउथ होता है उसमें एसिडिक नेचर फॉर्म हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्या हो जाता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे यानी कि टूथ इनेमल जो होता है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। तो इसको ही हम लोग टूथ डिके कहते हैं, इस प्रोसेस को। तो इस रिएक्शन से भी हम लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये एसिड के साथ में रिएक्ट होकर डिजोल्व हो रहा है वहाँ पे, यानी कि ये बेसिक नेचर में ही होना चाहिए। तो फ्रॉम दिस टू लॉजिक आप लोग एग्जामिनेशन में आंसर लिख सकते हो कि कैल्शियम फॉस्फेट है ना, जिसका फॉर्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस, ये जो है वो बेसिक नेचर का है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विथ वाटर and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Okay, which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? अच्छा, तो भाई यहाँ पे क्या लिया है, एक सपोज एक दिस इज अ बीकर है ना, तो वहाँ पे पानी के साथ में सॉइल को ऐड कर दिया गया है और इसमें जब हम लोग pH पेपर को डीप करते हैं तब pH पेपर का जो कलर होता है वो येलोइश ऑरेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि ये येलोइश ऑरेंज हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है। तो दिस येलोइश ऑरेंज कलर ऑफ pH पेपर शोज दैट द pH वैल्यू इज नियर अबाउट 2 to 3, मीन्स इट इज हाईली एसिडिक, यानी कि जो सॉइल हम लोगों ने लिया हुआ है यहाँ पे दैट इज हाईली एसिडिक। तो प्लीज नोट दिस थिंग। तो अभी ये जो सॉइल है वो हाईली एसिडिक यहाँ पे है क्योंकि उसका कलर जो है येलोइश ऑरेंज है, यानी कि ऑलमोस्ट जो pH है उसका वो 2 to 3 इस रेंज में है। तो हमें नीचे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस pH पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। अच्छा, यानी कि हमें इस एसिड को अभी यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना है, यानी कि उसका जो pH है वो जनरली 4 to 5 तक हमें लाना है। अगर pH 4 to 5 होता है तो उसका जो कलर होता है वो ग्रीनिश ब्लू होता है ना, ग्रीनिश ब्लू होता है। तो अभी इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस यूज करना होगा हमें। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। फिर ऐसा अगर हमें करना है, कलर कोड इस तरीके से चेंज करना है, यानी कि सॉइल का जो मिक्सचर है वाटर में वो एसिडिक से अगर न्यूट्रलाइज करना है तो वी हैव टू सिलेक्ट द बेस। नाउ लेट्स सी द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए लेमन जूस, तो लेमन जूस भाई एसिडिक है तो ये तो नहीं चलेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी विनेगर, विनेगर इज एसिटिक एसिड, सो ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट ही है न्यूट्रल है तो ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। द लास्ट वन इज एंटासिड, यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं टू चेंज द कलर ऑफ दैट pH पेपर फ्रॉम येलोइश ऑरेंज टू ग्रीनिश ब्लू, यानी कि फिर उसको ऐड करने से, इस एंटासिड को अगर हम लोग ऐड करते हैं यानी कि बेस को ऐड करते हैं तो इट विल बी न्यूट्रल, एंड अगर हम लोग फिर से पेपर यहाँ पे डीप करते हैं तो हमें यहाँ पे फिर कलर मिलेगा ग्रीनिश ब्लू। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं और हमें इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ से उनको अरेंज करना है, यानी कि सबसे एसिडिक पहले, उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक और आखिरी में आना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस दिए गए वाटर, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और एसिटिक एसिड। तो जनरली यहाँ पे तीन हमें केमिकल कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, वाटर, एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हमें उनके एसिड स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा तब हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कौन से सब्सटेंस की एसिड स्ट्रेंथ क्या है और उसके बाद में हम लोग इसका अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन इनकी एसिड स्ट्रेंथ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इट इज़ अ मिनरल एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इफ वी एड इट इन अ वाटर इट आयोनाइज कंप्लीटली इन द वाटर, तो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है उनसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जो सेकेंड था यहाँ पे एसिटिक एसिड, दैट एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक एसिड, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। और अगर हम लोग उसको पानी में ऐड करते हैं देन इट आयोनाइज ओनली पार्शियली, वो सिर्फ थोड़े कंटेंट में वहाँ पे आयोनाइज हो जाता है। तो हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ वीक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है पानी में, मिनरल एसिड है वो। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, पार्शियली एनालाइज होता है, आयोनाइज होता है सॉरी, तो वो वीक एसिड है। उसके बाद में वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ समवॉट न्यूट्रल इन नेचर। तो ये तीनों बातें हमें यहाँ पे पता चल गई। तो हमें ये पता चला यहाँ पे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक एसिड वीक एसिड है और वाटर जो है वो समवॉट न्यूट्रल इन नेचर है। तो अभी हम लोग अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर से एसिड स्ट्रेंथ की सीक्वेंस लगाते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले आएगा वाटर, नियर अबाउट न्यूट्रल है ये। उसके बाद में थोड़ा सा वीक एसिड होगा एसिडिक एसिड, और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड जो हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो दिस वुड बी द सीक्वेंस। और गिवन ऑप्शन में ये सीक्वेंस हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड accidentally spills over the hand of a student, what should be done? ओके, हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि लेबोरेटरी में ऐसा आपके साथ अगर हो सकता है तो आपको क्या करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। सपोज बेटा कि इफ़ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली आपके हाथ के ऊपर गिर गए हैं तो आपको उस कंडीशन में करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लॉजिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो आपके हाथ के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम लोग कह सकते हैं वो अगर पड़ा है तो उसको न्यूट्रलाइज यहाँ पे करना ज़रूरी होगा। लेकिन न्यूट्रलाइज करने से पहले भी सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू वॉश आवर हैंड, है ना, वॉश द हैंड्स। तो हैंड को धोने के बाद में, क्लीन करने के बाद में, उसके बाद में आप लोग अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे माइल्ड बेस। आपको यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेना है, इट में कॉज द करोजिव इफेक्ट ऑन योर हैंड्स, तो आपके हाथ को डैमेज कर सकता है, करोजिव वहाँ पे हो सकता है। तो माइल्ड बेस लेना है क्योंकि वो नॉन करोजिव यहाँ पे होता है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे सोचना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हाथ धोना है, उसके बाद में लेबोरेटरी में जो भी माइल्ड बेस अवेलेबल होगा उससे फिर उसको आपको हैंड्स के ऊपर अप्लाई करना है जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो सके। प्लीज नोट दिस थिंग, इट शुड बी माइल्ड बेस नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस में डैमेज मीन्स कैन कॉज द करोजिव एक्शन। माइल्ड बेस जो होता है वो नॉन करोजिव यहाँ पे होते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं फिर ऑप्शंस क्या क्या है। तो द गिवन ऑप्शंस आर, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे है वॉश द हैंड विथ सलाइन सोल्यूशन। सलाइन सोल्यूशन यानी कि सॉल्ट का वाटर में जो हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं दैट इज सलाइन सोल्यूशन। तो ये यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, हमें बेस ही चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद में बी यहाँ पे दिया गया है वॉश द हैंड्स इमीडिएटली। ओके, ये तो काम सबसे पहले करना है विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड देन अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है फ्रेंड्स, यानी कि हमारा बेकिंग पाउडर भी आप लोग कह सकते हो, है ना, NaHCO3। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इट इज़ अ माइल्ड बेस। तो इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपके लेबोरेटरी में अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है माइल्ड बेस
So after washing the hands with plenty of water, you can apply that paste on your hands. ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके इतना तो करना ही है हमें, अप्लाई द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड्स। तो नहीं, यहाँ पे ये नहीं हम अप्लाई कर सकते बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट मे कॉज अ करसिव एक्शन, तो ये नहीं अप्लाई करेंगे हम लोग, सो इट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रलाइज द एसिड डायरेक्टली विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो नहीं, यहाँ पे ये भी हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें हाथ को अच्छे से धोना है, उसके बाद में माइल्ड बेस ही अप्लाई करना है। स्ट्रॉन्ग अल्कली अप्लाई करेंगे तो करोसिव रिएक्शन तो और ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। You have to wash your hand immediately with plenty of water and after that you have to apply the paste of sodium hydrogen carbonate यानी कि बेकिंग पाउडर या फिर जो भी माइल्ड बेस वहाँ पे अवेलेबल होगा वो। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे।